नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 18 मई और 18 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आप लोग ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। कोई सी भी एग्ज़ाम हो तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको क्वेश्चन क्वालिटी पसंद आई तो हमें सपोर्ट कीजिए साथियों, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हाल ही में पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये हाल ही में 15 मई को मनाया गया है। कब? 15 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो साथियों, इसका उद्घाटन हुआ था कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी गई है? कौन सा देश है जहां बाढ़ से प्रभावित काफी ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुई है, जिसको भारत सरकार के द्वारा $1 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की गई है? तो भारत ने बाढ़ से प्रभावित कौन सा देश है साथियों? ये है केन्या देश है। कौन सा? केन्या देश है जो बाढ़ से प्रभावित है, उसको $1 मिलियन का सैन्य सहायता दी गई है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आज तक कहीं भी किसी भी देश पर समस्या खड़ी हुई है तो अपने प्यारे भारत ने सहायता प्रदान की है और साथ में खड़ा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया गया है। ये कौन थे? कौन सी कंपनी से इनको नियुक्त किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया है नासा कंपनी के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नासा कंपनी के द्वारा एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? भारतीय सेना अधिकारी का
निधन हुआ है राफा शहर में। इनका निधन हुआ है, ये कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? राफा शहर में भारत का पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है। इनका नाम था साथियों वैभव अनिल काले। क्या नाम था? वैभव अनिल काले इनका नाम था, जिनका निधन राफा शहर में भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे ऊंची सुरंग। तो साथियों हाल ही में भारत की सबसे ऊंची सुरंग है, सुरंग के रूप में मान्यता किसे मिली है? भारत की सबसे ऊंची सुरंग है, इसको मान्यता प्राप्त मिली है। तो ये कहाँ की सुरंग है, कौन सी सुरंग है, इसका नाम क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस सुरंग का नाम था सेला सुरंग। क्या नाम था? सेला सुरंग इसका नाम था, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची सुरंग है जिसको मान्यता प्राप्त मिली है, सेला सुरंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? तो उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है साथियों? तो ये बना है IIM। कौन सा बना है? IIM अहमदाबाद। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान IIM अहमदाबाद बना है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, जो हम डेली सुबह 6 बजे लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो ये सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड। किसको? रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूड्स ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो साथियों ये अनुमान लगाया गया था 6.6% का अनुमान लगाया गया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडांगले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों हाल ही में भारत का है जिम्नास्ट सृष्टि खंडांगले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक साथियों कौन सा पदक जीता गया है? ये जीता गया है रजत पदक जीता गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है,
हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। तो हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में किसे शामिल किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो ये किया गया है पंचतंत्र, किस किस को किया गया है, पंचतंत्र को शामिल किया गया है। दूसरा है रामचरित मानस को शामिल किया गया है साथियों, ध्यान में रखिएगा। सदैलोक लोकन को शामिल किया गया है इसमें, इसका भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र, रामचरितमानस, सह दयालोक लोकन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में से किसने कितनी जगह बनाई है? टॉप 25 में जगह बनाई गई है साथियों। तो इसका आंसर आप सभी को बताना होगा, अगर पता है तो कमेंट में बता दीजिए। तो टॉप रैंकिंग 25 पर किसने जगह बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मनिका बत्रा के द्वारा, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं? तो दुबई पुलिस शतरंज मास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये बने हैं प्रणव वेंकटेश। कौन बने हैं? प्रणव वेंकटेश बने हैं। कौन दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो ONDC में शामिल कौन हुआ है? किसके? टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल विस्म का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो साथियों भारतीय वायुसेना के द्वारा पोर्टेबल अस्पताल विस्म का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है साथियों कहां पर? आगरा में इसका सफल परीक्षण किया गया है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल विस्म का सफल परीक्षण आगरा में किया गया है। तो साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।